और हर उस 2 टके के भक्त से पूछ रहा हूं जो साला मुझको अंटस्टंट बकता है किसी नेता का चिंटू बन के अपने किसी नाजायज बाप के लिए। तेरे किसी नेता ने ऐसे कर्म किए जो तेरा इलाका सुधरा, तेरे इलाके की सड़कें सुधरी? तेरे किसी नेता ने आमरण अनशन किए, सत्याग्रह किए, सड़कों पे संघर्ष किया कि बस केवल टिकट लेने का काम किया? यहां टिकट का कोई खेल नहीं है, यहां टिकट का कोई खेल नहीं है। 2 कौड़ी के लोगों, 2 कौड़ी के अंडे से निकले अंध भक्तों, 2 टके के लोगों जो अंटस्टंट कमेंट लिखते हो ना मुझको, उनको मैं कह रहा हूं, समझिए। अंड भक्त, 2 कौड़ी के अंड भक्तों, तुम्हारे आका तुम्हारे पास अपने खुद के निजी कर्म क्यों नहीं है? तुम्हारे बाप के पास अपने खुद के निजी कर्म क्यों नहीं है जिनकी चर्चा तुम कर सको? तुम्हारी औकात ये नहीं क्यों नहीं है कि तुम ये बता सको कि मेरे पिता ने ये कर्म किया है? तुम्हारी ये औकात है नहीं। और सिर्फ सोशल मीडिया पे अंटशंट कमेंट लिखने वाले 2 कौड़ी के लोगों, मुझसे दूर रहो। अपने देश के ग्रेट सांसद, AIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी को इसलिए हृदय से हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि कल मित्र दिवस था, और मित्र दिवस के दिन जो कानपुर के लोगों ने मुझे क्षितिज द्विवेदी के माध्यम से, अब क्षितिज द्विवेदी कानपुर में AIM पार्टी की यूथ विंग के महासचिव हैं, कल उनको नियुक्ति पत्र भी मुझसे ही दिलाया गया। मैं अभी AIM पार्टी में, आपकी पार्टी में हूं नहीं ओवैसी साहब, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जब मेरे घर पर आए थे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। शौकत अली का इस समय डंका बोलने लगा है उत्तर प्रदेश में, और आप अकेले आते हो, एकदम अकेले, और यहां तूफान खड़ा करके चले जाते हो। तो ये आने वाले समय में बदलती हुई राजनीति का एकदम स्पष्ट परिचायक है। मैंने भी एक पोस्ट लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि मेरे पास समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, यहां तक कि भाजपा के भी अपने कुछ मित्रों के फोन आ गए, क्या तुमने AIM ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन कर ली, तुम भी नेतागिरी की लाइन में घुस रहे हो? मैंने अभी आज तक कभी जीवन में नहीं सोचा, मतलब अभी की बात बता रहा हूं, जब से मैं लखनऊ के अन्ना के तौर पर जाने लगा हूं, मैंने आमरण अनशन किए, सत्याग्रह किए कि नहर चौराहे से जा रहा हूं, मेरे बेटे के पैर में फ्रैक्चर है, मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना है, वहां हम जाम में फंस गए और मेरा बेटा दर्द से करा रहा है। मारे गुस्से के एक पिता ने बीच सड़क पे दरी बिछाई, तखत बिछाए, और अपने स्कूल का, अलका विद्या मंदिर का स्टाफ, अलका विद्या मंदिर की ढेर सारी टीचर्स, पूरा टोटल स्टाफ इसका गवाह है, उन सबको बुलाया और बुला के सड़क के किनारे आमरण अनशन करने बैठ गया कि यहाँ सड़क, ये चौराहा चौड़ा होना चाहिए, ये चौराहा चौड़ा होना चाहिए। और 3 दिन तक आमरण अनशन पे बैठा रहा। उसी बीचों जाके अपना मेयर का नामांकन चुपचाप कराया। चूंकि एक एडवोकेट हूं, मुझे मालूम है कि नामांकन कैसे होता है। 1 दिन में मैंने नामांकन अपना कर दिया, और अगले दिन से तूफान खड़ा हो गया और मेरी मांग माननीय मुलायम सिंह यादव ने मान ली। तो देखिए, समझिए, आने वाला जो समय है ना, आपको क्या, 10 साल में दुनिया बदल गई। 10 साल में दुनिया की रफ्तार जो बदली है वो पिछले 100 सालों में उस स्पीड से नहीं बदली थी। अब 1G, 2G, 4G, 5G, आप 5G पे आ रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तार से। समय राजनीति नहीं बदली है, राजनीति की जो चंटता है, राजनीति की जो, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा कूटनीति, राजनीति और कूटनीति में फर्क होता है। अब राजनीति खत्म हो चुकी है, कूटनीति चलती है, कैसे भी सत्ता हासिल करनी है। और ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एडवोकेट्स भाइयों को तो इस पर गर्व होना चाहिए कि आपके बीच के एक बैरिस्टर, एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की दगी पड़ी है, बड़ी बुरी तरीके से दगी पड़ी है। कल क्षितिज ने हमको एकाएक बुलाया, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है आजकल मैं, चूंकि जब से मेरे ऊपर 2007 में मुझ पर हमला हुआ, केबल टीवी की वजह से मुझ पर हमला हुआ, समझ रहे हैं? तो मुझ पर केबल टीवी की वजह से हमला हुआ। और अब कई बार, अब तो बताता भी नहीं हूँ, पहले बताता कि मेरा इतना, ये जो देख ना, ये इतना कपाल नहीं है मेरा, ये इतना कपाल नहीं है। अब मैं एक व्यापारी आदमी, एडवोकेट, जो अपना परिवार चलाने के लिए केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे ऊपर केबल टीवी की वजह से जब 2007 से जब से हमला हुआ, तब से मैं शारीरिक रूप से बड़ा दुर्बल हो चुका हूँ, मेरी आयु कम हो चुकी है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बयाने बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और
आयु मेरी एक तरीके से देखा जाए कम हो गई। तो शारीरिक रूप से मैं बहुत दुर्बल रहता हूँ, मुझे कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, रीढ़ की हड्डी में मेरी प्रॉब्लम है, पेट में मेरे बहुत से प्रॉब्लम्स है। तो इसकी वजह से कल मैं MRI कराने और अपना कुछ ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर्स के पास जा रहा था। लेकिन कल जब मुझे मित्र दिवस और क्षितिज द्विवेदी का आमंत्रण मिला तो मैं निश्चित 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 रूप से मैंने जाना वहां उचित समझा। आप लोग सोचिए जरा, मैं एक लखनऊ का अन्ना हूं, यानी मैंने लखनऊ में किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए नहीं, लखनऊ शहर में रहने वाले हर लखनवी के लिए आलमबाग का नहर चौराहा चौड़ा हुआ था। क्या उस आलमबाग के नहर चौराहे से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब हर लखनवी नहीं गुजरता है? एयरपोर्ट जाने के लिए जब योगी जी जाते हैं अपनी गाड़ी से तो क्या उस नहर चौराहे से योगी नहीं गुजरते हैं? तो योगी जी को भी तो मुझको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ भाई अनिल उपाध्याय, तुमने ये आमरण अनशन किया था। हमारे लखनऊ शहर की मेयर माननीय संयुक्ता भाटिया जी का घर वहीं सिंगार नगर में है। संयुक्ता भाटिया जी के घर के आसपास की सड़कें उड़के सब अब बहुत बढ़िया हो गई हैं। लेकिन जब मैंने आमरण अनशन किया था तब तो नगर विकास मंत्री होते थे कोई और, मुख्यमंत्री होते थे मुलायम सिंह यादव। फिर मैंने इको गार्डन पर जो मैंने आलमबाग क्षेत्र के जल भराव के लिए आमरण अनशन किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष रहे हैं, आज भी विधायक हैं, भाई सुरेश तिवारी हमारे बड़े भाई की तरह, उन्होंने आके हमको समर्थन दिया। राम मिलन यादव बसपा वाले आए थे, सपा बसपा सब पार्टियों के लोगों ने आके मुझको समर्थन दिया था, क्योंकि मुद्दा ऐसा था आलमबाग पूरे क्षेत्र में इतना भयानक जल भराव हो रहा है। तो ये जो आंदोलन होते हैं, ये जो जन आंदोलन, सच्चे जन आंदोलन होते हैं, इन जन आंदोलनों को करने वाले मुझे अनिल उपाध्याय को ना कोई सम्मानित नहीं करता यार। 68 कमेंट तुम लिखते हो और जो भी भक्त 2 टके का भक्त मुझको उल्टा सीधा लिख रहा है ना, 2 कौड़ी का भक्त जो उल्टा सीधा लिख रहा है ना, वो 2 कौड़ी का भक्त अपने दरवाजे के बाहर की एक नाली भी नहीं ठीक करा पाता है। और हमने वही किया, हमने अपने लखनऊ शहर के लोगों के लिए, लखनऊ शहर के हर नागरिक के लिए एक नागरिक बनकर सत्याग्रह किए। मेरे पास सत्याग्रह का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मेरे ऊपर है ये। और ऐसे में मेरा मन किया शौकत भाई का, असदुद्दीन ओवैसी भाई जी का, आप सबका एक शुक्रिया तो बनता है। आप सबका, आपकी कानपुर की पूरी टीम का हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हर उस 2 टके के भक्त से पूछ रहा हूं जो साला मुझको अंटस्टंट बकता है किसी नेता का चिंटू बन के अपने किसी नाजायज बाप के लिए। तेरे किसी नेता ने ऐसे कर्म किए जो तेरा इलाका सुधरा, तेरे इलाके की सड़कें सुधरी? तेरे किसी नेता ने आमरण अनशन किए, सत्याग्रह किए, सड़कों पे संघर्ष किया कि बस केवल टिकट लेने का काम किया? यहां टिकट का कोई खेल नहीं है, यहां टिकट का कोई खेल नहीं है। 2 कौड़ी के लोगों, 2 कौड़ी के अंडे से निकले अंध भक्तों, 2 टके के लोगों जो अंट कमेंट लिखते हो ना मुझको, उनको मैं कह रहा हूं, समझिए। अंड भक्त, 2 कौड़ी के अंड भक्तों, तुम्हारे आका, तुम्हारे पास अपने खुद के निजी कर्म क्यों नहीं है? तुम्हारे बाप के पास अपने खुद के निजी कर्म क्यों नहीं है जिनकी चर्चा तुम कर सको? तुम्हारी औकात ये क्यों नहीं है कि तुम ये बता सको कि मेरे पिता ने ये कर्म किया है? तुम्हारी ये औकात है नहीं। और सिर्फ सोशल मीडिया पे अंट शंट कमेंट लिखने वाले 2 कौड़ी के लोगों, मुझसे दूर रहो। यहां सिर्फ सत्य है, ओनली ट्रुथ, ओनली ट्रुथ, ओनली ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ट्रुथ। और आज जो हमारे देश में सत्ता के लिए मानवता को तार तार किया जा रहा है, वो सब अभी कोरोना, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना कि क्या हम लोग कोरोना वायरस को भूल गए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, प्लीज इसको ओवैसी साहब तक भी पहुंचवा दीजिए, शौकत अली भाई तक भी पहुंचवा दीजिए, क्योंकि मैं तो बस एक ही प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बोलता हूं, मेरा कोई यूट्यूब का चैनल भी नहीं है, ट्विटर पर भी मैं नहीं लिखता हूं, हैं मेरे 250 सारे फॉलोअर्स, बहुत कुछ, लेकिन मैं बस एक ही प्लेटफॉर्म में अपने दिल की बात बोली। नेकी कर दरिया में डाल, अगर नेकी के दरिया से पलट के कुछ मांगा तो तेरी नेकी कहाँ है? वो फिर वो हॉस्पिटल पे बैठा हूँ आजकल, मेरा हॉस्पिटल फिर थोड़े दिन के लिए भी बंद चल रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल, फर्स्ट क्लास की सिस्टम। यहाँ ये देखिए बोर्ड क्या लगा, अवध डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सत्यांश एकता फाउंडेशन। क्या मैंने सत्यांश एकता फाउंडेशन के लिए किसी से कुछ भी मांगा आज तक? किसी से भी कुछ भी मांगा? बताइए, क्या मैंने अपनी इन संस्थाओं के लिए किसी से भी कुछ मांगा? फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल मेरा बंद है आजकल, 24 आवर्स की सर्विस, ICU, ये सब आजकल क्यों बंद है? क्योंकि अब जो हमारे शुक्ला जी थे, शुक्ला जी के पास कुछ काम आ गए। यहाँ के जो स्टाफ है उन सब की भी सैलरी से लेकर के हम वो भी दलाली वाला
धंधा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं कि आप पेशेंट पकड़ पकड़ के लाइए, कमीशन लीजिए, और यही होने लग जा रहा था, या उसी की तैयारियां यहाँ के कुछ लोग कर रहे थे। तो मैंने उसी वजह से मैंने कहा कि मैं धैर्य रखूंगा, धीरज रखूंगा, लेकिन सच्चा हॉस्पिटल चलाऊंगा, हॉस्पिटल ऐसा जहाँ पे मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने का भाव हो। गर्व अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हैदराबाद में 10 रुपए का आप एक पर्ची कटा के आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। और मैं भी सोचा था, लेकिन अब उसके लिए हम आपस में सबसे डोनेशन में तो आपस के मित्रों से कर लेते हैं, कुछ कहीं ना कहीं से करके किसी न किसी तरीके से काम चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरा अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी कल मैं कानपुर क्षितिज द्विवेदी के आमंत्रण पर गया, और क्षितिज द्विवेदी और कानपुर की टीम ने जो सम्मान दिया मुझे, उसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय शौकत अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय आसिम वकार भाई, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। AIM पार्टी के सभी सदस्यों का, हर कार्यकर्ता का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में बुलाकर सम्मानित किया जो आपकी पार्टी का तो सदस्य नहीं है, लेकिन समाज में समाज के सच्चे कर्म करके बैठा है। समाज में किसी का भी, मैं अब अजीब सी बात है, 2018 से पहले तो हम केवल भारतीय जनता पार्टी के तो हम प्रदेश पदाधिकारी रहे। जब उमा भारती भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी, तब उत्तर प्रदेश के संयोजक समिति के सदस्य होते थे। कब? 1993-94, 93-94 में। कांग्रेस मैंने 92 में, कांग्रेस में जब विनोद चौधरी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जब विनोद चौधरी होते थे, तब विनोद चौधरी को चीफ गेस्ट बनाया था हमने। तो समझिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ हमारी मुलाकात है, मायावती जी से, निठारी के लोगों का, मतलब सभी पार्टियों में मेरा दखल है, और सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता मुझको पर्सनली भी जानते हैं। लेकिन एक नागरिक होने में, एक नागरिक बन के जो काम करने में जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और मैं यही बात आप सबसे कह रहा हूं कि आप पहले भारत देश के नागरिक हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं। किसी दल या किसी सोच के गुलाम मत बनिए। अगर आपको कोई दल अच्छा लग रहा है, उसकी सोच अच्छी लगती है, तो वो सोच और बातें आगे बढ़ाइए, उन बातों की चर्चा करिए। लेकिन आज जो हमारा सिस्टम है जिस तरीके से, अभी फिर अगर मान लीजिए कोरोना वायरस का कोई बहुत भारी कहर आ गया, तो दोष आप फिर सिस्टम को देने लग जाएंगे। तो सिस्टम में क्या इंसान नहीं है? उन सिस्टम को चलाने वाले ठीक लोग क्यों नहीं हैं? समझिए मित्रों। खैर, जिसने जिसने भी मुझे एंटर लिखा है, खुश रहो बच्चों। खुद की कोई औकात बनाओ, खुद की कोई औकात बनाओ। जैसे क्षितिज द्विवेदी को कल जो मैंने देखा कि एक युवा, मेरे बड़े वाले बेटे की उम्र 31-32 साल का तो मेरा बड़ा वाला बेटा है, मेरे बच्चों की तरह हैं सब लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कल कानपुर जाल करके, सच में बहुत अच्छा लगा। एकाएक मैं कानपुर गया, 10:15 बजे फोन आया और एकाएक मैं कानपुर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक शुक्रिया तो बनता है निश्चित रूप से। बाकी बातें फिर बाद में होंगी। धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज।